एक संत जगन्नाथपुरी से मथुरा की ओर यात्रा कर रहे थे। ट्रेन के अंदर थे और उनके साथ और भी संत महात्मा हैं। उन संत के पास उनके एक ठाकुर जी थे और बड़े ही सुंदर, बड़े ही प्यारे। और ठाकुर जी को वो हमेशा अपने साथ रखते थे। तो कई संत अपने झोले में शालीग्राम जी को, ठाकुर जी को साथ रखते हैं। अब उन ठाकुर जी को साथ रखते थे और उनका श्रृंगार करना, उनका पूजन करना, उनको भोग लगाना, इस प्रकार वो चलते रहते थे। अब जगन्नाथपुरी से मथुरा की ओर आ रहे हैं, ट्रेन के बीच में और भी महात्मा हैं। तो जिस झोले में ठाकुर जी थे, उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी को पास में ही, अपने पास में ही झोले में थे, वहीं पर विराजित कर दिया और संत महात्माओं के साथ मिलकर के हरि चर्चा होने लगी, हरि कथा प्रारंभ हो गई। ऐसी हरि कथा होने लगी, ऐसे वो उसमें खो गए, इतने खो गए कि कब मथुरा आ गया पता भी नहीं चला। ठाकुर जी की कथा में इतने मग्न हैं, इतने मग्न हैं कि स्टेशन आ गया और जल्दी जल्दी सभी महात्मा नीचे उतर गए, वो भी उतर गए। इतने खोए हुए हैं कथा सुनकर के, इतना भाव उनके हृदय में जागा हुआ है, जल्दी जल्दी वो भी नीचे उतर गए। अब जल्दी जल्दी में क्या हुआ कि वो अपना झोला जिसमें ठाकुर जी थे वो वहीं भूल गए। बिल्कुल सत्य घटना है। जल्दी जल्दी वो उतर करके, ख्याल उनको रहा नहीं, कई बार ऐसा हो ही जाता है। अपने आश्रम में पहुंचे, आश्रम में पहुंच करके वहां पर प्रसाद जब प्रारंभ हुआ, लाइन में बैठे तो अचानक देखा मेरे ठाकुर जी कहां गए, क्योंकि उनको भोग लगाना मैं तो से खा नहीं सकता जब तक मैं ठाकुर जी को खिलाऊंगा नहीं। एकदम ध्यान में हो, मेरे ठाकुर जी कहां चले गए, मेरे ठाकुर जी कहां चले गए, मैं उनको भोग लगाना था, मेरे ठाकुर जी कहां चले गए। बस वो रोने लगे, पुकारने लगे, ठाकुर जी अब कहां चले गए। और उन्होंने जल भी त्याग दिया, खाना भी छोड़ दिया। यानी कि ठाकुर जी से इतना प्रेम है, मेरे ठाकुर जी कहां रह गए। रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं और जल भी त्याग दिया, खाना भी त्याग दिया। तो दूसरे महात्मा जो थे वो कहने लगे, आपके ठाकुर जी कहां हैं? कहते मुझे खुद पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रही कि मेरे ठाकुर जी कहां हैं। एक महात्मा ने कहा कि मैं आपको और ठाकुर जी ला देता हूं। कहते नहीं, मुझे तो वही ठाकुर जी चाहिए, मुझे अपने ठाकुर जी से बहुत प्यार है। फिर एक और महात्मा ने कहा, जरा आप याद कीजिए कि आपके ठाकुर जी कहां रह गए। तब याद करते करते उनको याद आया, ओहो, मैंने ट्रेन के अंदर में अपने पास में ही झोला रख दिया था, उसमें ठाकुर जी थे और हरि चर्चा में हम इतने मग्न हो गए कि स्टेशन आया, उतर गए, पता ही नहीं चला और ठाकुर जी अंदर ही रह गए। तब दूसरे महात्मा कहते हैं, अब तो बहुत देर हो चुकी है, ट्रेन कहां से कहां जा चुकी होगी, हो सकता है कोई उनको ले गया हो, अब किया क्या जाए। तो महात्मा जी ने कहा, चलो एक बार चलते स्टेशन पे, स्टेशन मास्टर से पूछ लेते हैं, चल के पूछ लेते हैं।
और महात्मा जो थे वो भी उनके साथ स्टेशन पर आए। स्टेशन मास्टर के पास गए, जाके पूछा कि हमारे ठाकुर जी ट्रेन में रह गए, हमें ठाकुर जी चाहिए। उन महात्मा ने स्टेशन मास्टर से कहा, तो स्टेशन मास्टर ने कहा कौन सी ट्रेन में रह गए ये तो बताओ, कौन सी ट्रेन में आप आए थे, कौन सी ट्रेन में रह गए जरा बताओ किसी को कौन सी ट्रेन थी। जब उन्होंने ट्रेन का नाम बताया, नंबर बताया, तो कहते वो ट्रेन तो यहीं खड़ी है, वो ट्रेन तो यहीं खड़ी है। ट्रेन चल ही नहीं रही, कितनी कोशिश कर ली, हमारे सारे इंजीनियर एक एक कर करके देख रहे हैं, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई खराबी नहीं, लेकिन ट्रेन चल नहीं रही है, तब से यहीं खड़ी है। तब उन महात्मा जी ने कहा ट्रेन यहीं खड़ी है। एकदम उनकी आंखों में आंसू भर आए और जल्दी से जल्दी ट्रेन में गए, जिस डब्बे में वो थे, जाकर के उस सीट पर पहुंचे तो क्या देखा, वहीं ठाकुर जी विराजित हैं झोले में, और झोले से ठाकुर जी को निकाला, गले से लगाया, हृदय से लगाया, हे ठाकुर जी, हे ठाकुर जी, मुझे आप मिल गए। और जैसी वो नीचे उतरे तुरंत ट्रेन चल पड़ी। बोल बांके बिहारी लाल की। जितना प्यार भक्त का भगवान से है, उतना ही भगवान का भी अपने भक्त से है। यानी कि उन संत की आंखों में आंसू आ गए कि मेरे ठाकुर मेरे को छोड़ के कहीं नहीं गए, मुझसे इतना प्रेम करते हैं और मैं अपने ठाकुर जी के बिना नहीं रह सकता और मेरे ठाकुर जी मेरे बिना नहीं रह सकते। इसलिए जब तक भक्त ने आकर के अपने ठाकुर जी को नहीं दिया तब तक ट्रेन चली ही नहीं। जो वहां इंजीनियर थे उन सब ने बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया, कोई दिक्कत नहीं, कोई ट्रेन में कोई फॉल्ट नहीं, तब भी ट्रेन चली नहीं, क्योंकि ठाकुर जी ने अपने भक्त का इंतजार किया कि मेरे भक्त आए और मुझे यहां से ले जाएं। यह देने के लिए हमारे निवास स्थान पर आकर के उन्होंने हमें दर्शन दिया, अपनी सेवा दी। यही पट उत्सव है तो उसे अपनी सेवा प्रदान करते हैं। तो ठाकुर जी हमसे प्यार करें, हम तो ठाकुर जी से प्यार करते हैं, लेकिन ठाकुर जी हमें भी तो प्यार करें। उसका एक ही तरीका है कि तुम उसे समर्पित हो जाओ और समर्पित होकर के दिन रात अपने ठाकुर जी के प्रति इस प्रकार के भाव रखो कि मैंने ऐसे श्रृंगार करना है, मैंने ऐसे भोग लगाना है, तभी जाकर के ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। केवल आपके भाव को अंगीकार करते हैं, नहीं तो उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। आपकी जैसी भावना होगी भगवान उसी प्रकार से आपको मिलेंगे। आप एक बार दिल से हृदय से उन्हें अपने हृदय सिंहासन पर बिठा के देखिए, उनको पुकार के देखिए, उनके मिलने में देरी नहीं लगेगी। आइए ठाकुर जी से क्या कहना है, क्या प्रार्थना करनी है, बड़ी प्रेम भाव से